इंदौर के बाणगंगा स्थित प्रेमाश्रय वृद्ध आश्रम में बुजुर्ग महिला की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार को जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम एक बार फिर से आश्रम पहुंची। अधिकारियों की मौजूदगी में आश्रम का पूरा सामान बाहर निकलवाया गया और भवन को पूरी तरीके से खाली कराकर नगर निगम के सुपुर्द कर दिया गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि जिस परिसर में वृद्ध आश्रम संचालित किया जा रहा था, वहीं आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भी भवन निर्मित किया गया था। अधिकारियों के अनुसार यह भवन अभी तक आंगनबाड़ी विभाग को हैंडओवर नहीं हुआ था। इसी का फायदा उठाकर वहां वृद्ध आश्रम संचालित किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान सिलाई मशीन और पापड़ के बोरे भी मिले हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आश्रम में रह रही महिलाओं से सिलाई और पापड़ बनाने का काम भी करवाया जाता था। वहीं आश्रम संचालिका नीलम दुबे ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने सामाजिक उद्देश्य से यह आश्रम शुरू किया था और किसी भी दुर्भावना के कारण उन्हें बदनाम किया जा रहा है। उनका दावा है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की सलाह पर उन्होंने सामाजिक कार्य शुरू किया था। बिना अनुमति संचालन के सवाल पर उन्होंने कहा कि संस्था का पंजीकरण है, लेकिन सामाजिक न्याय विभाग में अंतिम पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी क्योंकि उनके लिए निर्धारित समय अवधि पूरी नहीं हुई थी। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। ये जो आप आश्रम देख रहे हैं, महाराणा प्रताप वेलफेयर सोसाइटी प्रेमाश्रय वृद्धा आश्रम। कुछ दिन पहले इस आश्रम की एक रील वायरल हो रही थी, जहां पर एक बच्चा एक बुजुर्ग महिला को मारते हुए दिखाई दे रहा था, जिसके बाद में प्रशासन ने तत्परता से कार्रवाई करी और यहाँ पर जब जांच की गई तो ये जो आश्रम है वह अवैध रूप से चल रहा था, जिसको लेकर अब आप देख सकते हैं कि ये जो आश्रम है उसे पहले तो जितने भी वृद्धजन थे उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया गया। अब उसके बाद में ये पूरे आश्रम को खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर जो है अधिकारीगण भी मौजूद हैं। एसडीएम निधि वर्मा हमारे साथ मौजूद है। मैम, ये आश्रम पे पहले जो है कार्रवाई की गई थी, सभी वृद्धजनों को शिफ्ट किया गया, अब इसे खाली कराया जा रहा है। जी, खाली करा के ये जो है जहाँ जो परिसर है और जो भवन है जहाँ पे आश्रम संचालित था, जांच में पाया गया कि ये नगर निगम के द्वारा निर्मित है और आंगनबाड़ी के लिए है, सुलभ शौचालय है और कम्युनिटी पर्पस से बना हुआ एक टीन शेड है। तो उसको आज रिक्त करा के हम नगर निगम की कस्टडी में दे रहे हैं, नगर निगम के आधिपत्य में दे रहे हैं। मैम, ये वीडियो वायरल हुआ था, उसी के बाद में ये संज्ञान में आया है। जी बिल्कुल। तो मैम, क्या कार्रवाई करेंगे जिनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा था? उनके विरुद्ध पहले ही संबंधित जो सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त संचालक हैं उनको एफआईआर करने और अन्य जो सुसंगत प्रावधान है कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। हमने यहाँ से सभी वृद्धों को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया है और आज यहाँ से आश्रम की सारी व्यवस्थाएं हटाकर हम इस परिसर को खाली कराकर नगर निगम को आधिपत्य दे रहे हैं। मैम, कितने यहाँ पर लोग रह रहे थे, कितने समय से रह रहे थे और इस तरीके से अवैध रूप से संचालन करना, क्योंकि अगर नगर निगम के लिए अलॉट किया गया था, सुलभ शौचालय था, लेकिन वृद्धा आश्रम के रूप में किया जा रहा था और बच्चे ने भी इस तरीके से जो डंडे में मारा, विवादित। जी, यहाँ पे जब हमने कार्रवाई की थी, जांच के लिए आए थे, तो यहाँ पे हमें 31 वृद्ध जो आश्रित हैं वो मिले थे और एक अवयस्क बच्चा यहाँ पे मिला था और बच्चे को भी हमने CWC को दे दिया है। मैम, उसकी कुछ मानसिक स्थिति, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी जो डेथ है, ऐसा कुछ मामला सामने आया था जिसकी वजह से वो बच्चा यहाँ पर रह रहा था और उसके बाद में वृद्धों पर इस तरीके से उसने प्रहार करा। उस समय तत्काल कार्रवाई करते हुए हमने उसको CWC को हैंडओवर कर दिया था। अब CWC बच्चे का मेडिकल टेस्ट करा के उसके आगे की कार्रवाई कर दी है। मैम, ये सारा सामान ही ये उन वृद्धजनों का है, तो उन्हीं के पास में भेजा जा रहा है? ये सामान कुछ आश्रम का जो वृद्धों के लिए था वो है और बाकी यहाँ पे संचालिका और उनके समिति के कुछ सदस्य थे, उनका भी सामान है। तो ये सब अभी हम संचालिका को ही दे रहे हैं, ये उन्हीं का सामान है। मैम, उन पर कार्रवाई भी हुई है? जैसा कि मैंने आपको बताया, सील कर दिया और एफआईआर के निर्देश दिए जा चुके हैं संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय। एफआईआर के निर्देश दे दिए गए हैं और जो आश्रम है उसको सील कर दिया गया है। ये पूरा जो आश्रम है वो नगर निगम के अंडर आता है, जहाँ पर सुलभ शौचालय है, कम्युनिटी हॉल है और आंगनवाड़ी है और जिसे वृद्धा आश्रम के रूप में संचालित किया जा रहा था। प्रशासन और नगर निगम की टीम यहाँ पर मौजूद है और आश्रम को सील करने के बाद में पूरे आश्रम का जो सामान है उसे हटाया जा रहा है और हटाने के बाद में इस आश्रम को, या फिर कहा जाए कि सुलभ कॉम्प्लेक्स और कम्युनिटी हॉल, आंगनबाड़ी को नगर निगम की कस्टडी में दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन टोनी के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।